नमस्कार साथियों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का जो है गणित विषय का जो है 30% की जो कटौती की गई है, ये जो है बार बार कमेंट आ रहा है कि सर ये 30% की जो कटौती है तो हम लोगों को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने इस पर वीडियो बनाया था और फिर कमेंट आ रहा है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी फिर समझाइए। तो इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे बुक के माध्यम से, किताब के माध्यम से, डॉक्टर मनोहरे के किताब और जो है प्लस में ये जो यूपी बोर्ड के वेबसाइट से जो निकाला गया ये पीडीएफ है, इसको जो है हम जो है जो हार्ड कॉपी हमने निकाला है तो इससे जो है तुलना करके आप लोगों को समझाना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए इकाई 2 में बीजगणित से जो है बहुपद को जो हटा दिया गया है और बिल्कुल हटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए बहुपद को जो बिल्कुल हटा दिया गया है, हम जो है अपने जो है पुराने किताब में जो सिलेबस में देखते हैं तो ये देखिए बुक का जो सिलेबस है, ये अपने बुक का जो है डॉक्टर मनोहरे का जो ये बुक है, ठीक है। और बुक का जो सिलेबस है उसमें देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ है बहुपद में, ये बहुपद में बीजगणित में बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांक जो है बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम का कथन व उस पर जो है सामान्य प्रश्न, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है इस साल जो है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है, इस पर कोई भी कथन और जो है निष्कर्ष जो है या कोई भी सवाल इस पर नहीं सॉल्व करना है। और बीजगणित में बाकी इसको जो है पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना, इसको जो है पढ़ना है। यहाँ देखिए जो पीडीएफ में दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जो है अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, इसको जो है बिल्कुल हटा दिया गया है। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये दो हेडिंग है। यहाँ पे जो है देखिए आप लोग, यहाँ पे जो क्या करते हैं, एक बुक में है, बुक में वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, यहाँ पे देखिए वृत्त में, यहाँ पे ये जो है बिल्कुल हटा दिया गया है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, यही दो हेडिंग जो है इसमें भी है, ठीक है। ये जो है बिल्कुल हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पे यही दो हेडिंग है जिसको जो हटा दिया गया है, 30% कम किया गया है, तो उसमें जो ये कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ सिलेबस में देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, तो इन दोनों को हटा दिया गया है। बहुपद में ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस में देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में दिया हुआ है सिलेबस, देख लीजिए यहाँ पे जो है मनोहरे के बुक का जो सिलेबस है, तो यहाँ स्टार्टिंग में जो सबसे स्टार्टिंग में नहीं दिया हुआ है, तो वृत्त का जो है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, ये दो हेडिंग है, तो इसको जो है बिल्कुल हटा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या हटाया गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समांतर श्रेणी जो है बिल्कुल हटा दिया गया है। समांतर श्रेणी को जो है बिल्कुल जो है गायब कर दिया गया है। समांतर श्रेणी n पदों के व्युत्पत्ति, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को जो हल करने के लिए इनका अनुप्रयोग, इसको जो हटा दिया गया है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समांतर श्रेणी है, यहाँ पे देखिए किताब में है समांतर श्रेणी n पदों की, पूरा का पूरा जो है समांतर श्रेणी जो है खत्म कर दिया है, ठीक है। समांतर श्रेणी में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ समांतर श्रेणी जो है बिल्कुल कट गया। उसके बाद से यहाँ देखिए त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में जो है क्या है, त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में सर्व समीकरण पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है, यस स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना, इनका अनुप्रयोग, इसको जो है नहीं पढ़ना है। तो इसको जो है समझिए कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ लेना है त्रिकोणमिति की। तो हम चलते हैं जो है डॉक्टर मनोहरे के बुक के किताब में, ठीक है, बुक में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलते हैं, देखिए 8.7 त्रिकोणमिति सर्व समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है ना किताब में, ठीक है। तो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण ये है, ठीक है। यहाँ पे जो है सिद्ध किया गया है इधर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। और देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे सिद्ध हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ये 1। और यहाँ पे जो है ये सब जितने भी जो है सर्व समीकरण पे आधारित प्रश्न है इधर, तो ये सब जो है नहीं पढ़ने हम लोगों को। ये जो है यानी कि हम लोग को प्रश्नावली 8D का जो कोई भी सवाल नहीं पढ़ना है और नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है छोड़ देना है केवल 8D को, ठीक है, इसमें। और उसके बाद से जो है 8E जो है कंबाइंड है, सबके लिए है, तो 8E को जो है पढ़ना है, ठीक है। तो 8E पढ़ना है और फिर 8E और 8D को छोड़ के बाकी जितने भी प्रश्नावली हैं उन सबको जो हम लोग को त्रिकोणमिति में पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है जो दोस्तों। तो फिर अब आगे देखते हैं। अब फिर यहाँ पे देखिए प्रायिकता, तो प्रायिकता में जो है पूरा का पूरा जो है गायब कर दिया है, यानी कि इस चैप्टर को छूना ही नहीं है, प्रायिकता जो है पूरा का पूरा गायब कर दिया है, ठीक है। तो आशा कर रहा है कि ये जो है सवाल एक बार और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब किताब में ही चलते हैं, ठीक है ना, किताब में ही चलते हैं, किताब के सिलेबस में ही। अब ये देखिए हम लोग की किताब का जो बुक का डॉक्टर मनोहरे का जो बुक है,
ये देख लीजिए, इसका बैक साइड है, ठीक है। ये जो है दिखाई नहीं दे रहा है, इधर देखिए। डॉक्टर मनोहरे का जो है ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का जो बुक है डॉक्टर मनोहरे का, काफ़ी पुराना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है दिया हुआ हम लोग का पाठ्यक्रम जो भी है, तो पिछले साल का जो पाठ्यक्रम है हम लोग का, तो इसमें देखिए संख्या पद्धति, तो वास्तविक संख्या हम लोग को बिल्कुल पढ़ना है, सब पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जो पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से बीजगणित में हम लोग को जो है केवल बहुपद नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुपद नहीं पढ़ना है, बाकी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पूरा पढ़ना है इसको। ये प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, ये सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से द्विघात समीकरण पूरा पढ़ना है। उसके बाद से समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी बिल्कुल कट कर दिया गया है। यहाँ पे जो है समांतर श्रेणी बिल्कुल कट कर दिया गया, समांतर श्रेणी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में ये रेखा द्विमीमीय ये सब पढ़ना है, ज्यामितीय जो है ज्यामिति पढ़ना ही है, पढ़ना है, ठीक है। ये सब पढ़ना है। उसके बाद से यहाँ पे जो है कट कर रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु, तो इसको जो हम लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये दोनों, ठीक है। यानी कि वृत्त खत्म ही कर देना है, दिमाग से ही हटा देना है, इसको जो है नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब जो है इस पे सवाल नहीं पूछना चाहिए भाई, जब खत्म कर दिया है तो काट दिया गया है तो, ठीक है। उसके बाद से रचनाएं जो है पूरा का पूरा पढ़ना है, रचनाएं, ठीक है। उसके बाद से त्रिकोणमिति में देख लीजिए, तो त्रिकोणमिति में ये पढ़ना है हम लोग को, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। और जो है ऊंचाई और दूरी पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। ऊंचाई और दूरी को जो है पूरा पूरा पढ़ना है। केवल हम लोग को ये नहीं पढ़ना है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों पर आधारित जो भी प्रश्न है, ठीक है। तो और इसके पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो है हम लोग को पढ़ना है। ये पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, इसको जो है हम लोग पढ़ना है। यानी कि जो 90 - थीटा 90 + थीटा पे सवाल है, ये वाले जो है सवालों को हम लोग को पढ़ना है। इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको जो है पढ़ना है, ठीक है ना। इसी में जो है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात जो 90 + थीटा 90 - थीटा के रूप में हम लोग विषय सूची को देख लेते हैं, ठीक है। तो विषय सूची में हम देख लीजिए, ये वास्तविक संख्या हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। वास्तविक, यहाँ पे देखिए अध्याय अपना जो है क्या है विषय सूची में, ये 3 नंबर है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पूरा का पूरा पढ़ जाना है। ये सभी हेडिंग जो है पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। सभी हेडिंग को पढ़ लेने हैं, यानी कि सब पे जो है प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अध्याय अपना 4 है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण पूरा पढ़ देना है, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं, यहाँ देखिए समांतर श्रेणियाँ, तो समांतर श्रेणियाँ जो है कट कर दिया गया है, यानी कि समांतर श्रेणी को नहीं पढ़ना है। अभ्यास समांतर श्रेणी 5 है, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद अभ्यास 6 है त्रिभुज, तो त्रिभुज में हम लोग को जो है क्या क्या पढ़ लेना है। ये जो है सर्व समीकरणों पर आधारित त्रिभुज, ये त्रिभुज तो पूरा पढ़ना है, ठीक है। छठवां में तो कोई कट नहीं है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में कोई कट नहीं है, पूरा पढ़ना है। उसके बाद त्रिकोणमितीय परिचय, त्रिकोणमितीय परिचय जो है ये जो है पूरा पढ़ना है। केवल जो हम लोग को त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो है ये सब पढ़ना है, ये जो है सब पढ़ना है। पूरक कोणों का तीनों पढ़ना है। त्रिकोणमितीय केवल सर्व समीकरण जो है नहीं पढ़ना है। स्मरणीय बिंदु पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अध्याय 8 भी जो है क्लियर हो गया। और अध्याय 9 में जो है ऊंचाई और दूरी स्मरणीय बिंदु ये जो है पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। फिर अब अगला अध्याय देख, ठीक है। और वृत्त, तो वृत्त जो है बिल्कुल काट दिया गया है, वृत्त में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद से ज्यामितीय रचनाएं पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद से वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से सांख्यिकी में जो है ये पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। सांख्यिकी में पूरा पढ़ना है। उसके बाद प्रायिकता में जो है ये जो है प्रायिकता 15वां जो है बिल्कुल काट दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को जो है 15वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, 10वां चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बहुपद यानी कि पहला चैप्टर जो है हम लोग को बहुपद, दूसरा चैप्टर यानी कि दूसरा चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है। यहाँ पे दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद से जो है कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो बस दूसरा और 15 और 10वां, यही जो है चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से हम फाइनल कह सकते हैं कि दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से जो हम लोग को 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसके बाद से हम लोग को 8वां चैप्टर में जो है केवल त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण नहीं पढ़ना है, ठीक है, 8वां चैप्टर में। फिर 10वां जो है चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और फिर 15वां चैप्टर जो है बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सब मिला के जो है बिल्कुल हटा दिया गया है। कितने चैप्टर, 1 2 3 4 चैप्टर बिल्कुल जो है हटा दिया गया है, ठीक है। और बाकी जो है आंशिक रूप से सब में जो है सब कुछ पढ़ना है। तो सब मिला जुला के हम लोग को अध्याय 2, 5, 10 और 15 बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं कि अब ये जो है समझ में आ गया होगा कि हम लोग को क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और 30% क्या कटौती किया गया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।